हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से लेके आ गया हूं आपके लिए हमारे इस वीडियो कोर्स प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग पाइथन की नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड क्लास वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड क्लास वेरिएबल्स, आज की वीडियो में जानते हैं। लेट्स डाइव इन। तो दोस्तों, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत देखा था। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में और उसके बाद देखेंगे क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, क्लास स्टूडेंट, ठीक है, इस नाम से मैं एक क्लास बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, कंस्ट्रक्टर मेथड जो होता है वो होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पर पैरेंथेसिस में हम एक पैरामीटर लेके चल रहे होते हैं सेल्फ। ठीक है, सेल्फ पैरामीटर। इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, नेम और एज, ये दोनों एट्रीब्यूट ले लेते हैं और यहाँ पर हम सेल्फ डॉट नेम और इसके अंदर नेम डाल देते हैं और सेल्फ डॉट एज, इसके अंदर ये एज डाल देते हैं। ओके, अब हम जाकर सिंपली ये जो क्लास है इसको इंस्टांशिएट कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट इससे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम डालते हैं, ठीक है, आलू, और एज डालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सेल्फ डॉट नेम है और ये सेल्फ डॉट एज जो है, ठीक है, ये जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज जो है हम सेट करते हैं। इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है हम सेट करते हैं। यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करके ये वैल्यू सेट कर रहा हूँ। आप चाहें तो सेटर्स का यूज करके भी ये वैल्यूज हर ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको S1 बोल दूं, ठीक है, और फिर मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूं S2, ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट्स में कुछ चेंज कर दूं, तो यहां पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट है S1 जिसका नाम है आलोक और एज है 18। ठीक है, इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एंड एज। जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है नेम वो है आलोक और जो सेकंड एट्रीब्यूट है एज वो है 18। वहीं जो ये मेरा दूसरा वेरिएबल है S2, इसके भी यही दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और एज, और इसका नेम है बीजू और जो एज है वो है 19। तो यहाँ पर ये S1 और S2 के दो इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, नेम और एज। इंस्टेंस वेरिएबल के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जब हम किसी क्लास को इंस्टांशिएट करेंगे यानी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तब जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स में ये वैल्यू असाइन होगी। तो उसको जो वेरिएबल कंटेन करेगा उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इस केस में जो नेम है और एज है, ठीक है, ये सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज जो आप देख रहे हैं S1 के लिए और S2 के लिए, ये है उसके इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, ये जो है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए डिफर करते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए नेम डिफर हो सकता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए एज डिफर हो सकता है। ये क्लास के इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम दूसरे टाइप के वेरिएबल की, जो कि है क्लास वेरिएबल। तो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट किया तो उसका नेम और एज हम हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। क्लास वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्लास के लिए डिफाइंड होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के लिए, ना कि उनके इंस्टेंस के लिए। तो ये उस क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेंगे। ओके, और इसको डिक्लेयर करना बड़ा ही सिंपल है। आप ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है ना, इसके बाहर कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे मैं स्टूडेंट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ स्कूल, ठीक है, और यहाँ पर स्कूल जो है उसका कुछ नाम दे देता हूँ मैं, एंट्री स्कूल। अब ये जो स्कूल है ये स्टूडेंट क्लास के हर ऑब्जेक्ट यानी S1, S2 या मैं कोई S3 बनाऊं, S4 बनाऊं, जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बना लूं, सबके लिए ये वाला वेरिएबल सेम रहेगा। ओके, इसको मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूं कि ये सेम रहने वाला है। ओके, तो अगर मैं यहाँ जाऊं और S1 डॉट स्कूल करूं, ठीक है, तो देखना क्या मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होगा। इसको मैंने किया, देखिए एंट्री स्कूल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, वही मैंने इसको S2 डॉट स्कूल करके यहाँ पे प्रिंट कराना चाहा, तो अब देखिए एंट्री स्कूल यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे ही कोई नया ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसके लिए कॉपी एक तैयार हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो स्कूल वेरिएबल है ये प्रोग्राम की मेमोरी में एक ही जगह स्टोर्ड है।
ये आपको इसका डेमो दिखाने के लिए मैं इस वाली स्टेटमेंट को 2 बार कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S1 स्कूल और S2 स्कूल, इन दोनों की आईडी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे मेरे को इनके एड्रेस लोकेशन पता चल जाएगी। मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया और यहाँ पे ये कॉपी किया, यहाँ ये S2 स्कूल आ गया, इसको सेव कर देता हूँ, क्लियर किया मैंने इसको और इसको चलाया। तो अब देखिए सेम मेमोरी लोकेशन पे है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कि जो स्कूल वेरिएबल है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नया तैयार हुआ और एक नई कॉपी उसमें गई, नहीं, ये क्लास लेवल पे डिफाइंड है और जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर हो रहा है उन सब की जो वैल्यू है वो एक ही जगह है मेमोरी में। दोस्तों ये जो क्लास वेरिएबल है इसको एक्सेस करने के लिए, इसकी वैल्यू क्या है ये एक्सेस करने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को कमेंट कर दिया, ओके। इसके बावजूद मैं इस स्टूडेंट क्लास में ये क्लास वेरिएबल जो है ये क्या है इसकी वैल्यू ये जान सकता हूँ बड़ी आराम से। मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा क्लास का नाम, ठीक है, स्टूडेंट डॉट स्कूल ऐसे करके, ओके। इसको क्लियर करता हूँ और चला के देखता हूँ। तो अब देखिए एंट्री स्कूल बड़ी आराम से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये क्लास लेवल पे डिफाइंड है ना कि ऑब्जेक्ट लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये अगर आपको इसे कंस्ट्रक्टर मेथड या किसी और मेथड के अंदर यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक मेथड लिखता हूँ, ठीक है, प्रिंट स्कूल, ओके, प्रिंट स्कूल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सेल्फ डाल देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो सेल्फ डॉट नेम, ओके, कि स्टूडेंट का नाम क्या है वो, और फिर सेल्फ डॉट स्कूल, इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ओके। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और कॉल करूँगा S1 डॉट प्रिंट स्कूल, ओके, और फिर S2 डॉट प्रिंट स्कूल, इसको क्लियर किया और यहाँ चलाया। तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आलोक एंट्री स्कूल और बीजू एंट्री स्कूल। तो किसी भी मेथड के अंदर, चाहे यहाँ पे ये प्रिंट स्कूल मेथड के अंदर या फिर आपको इस कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर यूज करना हो तो आप सेल्फ डॉट स्कूल का यूज करके जो है इसको प्रिंट कर सकते हैं। सेल्फ डॉट स्कूल अगर आप ना भी लिखना चाहें तो आप स्टूडेंट डॉट स्कूल ऐसा लिखकर भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं उसको। ये देखिए सेम आंसर आ। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगर आपको प्रोग्राम के अंदर किसी क्लास वेरिएबल को चेंज करना हो तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। काफी लोग ये गलती करते हैं, आप मत करिएगा, कि क्लास वेरिएबल को चेंज करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस लेके, ठीक है, कोई इंस्टेंस लेके ऑब्जेक्ट का, उसमें डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं लोग। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ S1 डॉट स्कूल एलिवेट स्कूल, ठीक है, एंट्री स्कूल से चेंज करके एलिवेट स्कूल करना चाह रहा हूँ। ये आप करने की गलती मत करिएगा, इससे जो है एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होगा, वो चेंज होगा, क्लास वेरिएबल इससे चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे कट करके ऊपर ले आता हूँ, ओके, और यहाँ पर ये सेल्फ डॉट स्कूल लिख देता हूँ, स्टूडेंट डॉट स्कूल की जगह, ओके, और फिर मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ। तो आप देखिए आलोक का तो एलिवेट स्कूल आ गया, ठीक है, लेकिन बीजू का एंट्री स्कूल ही आया, ओके। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो ये क्लास वेरिएबल है ना ये चेंज नहीं हुआ है। ये प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर ये भी प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट डॉट, ये भी आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो आप देखिए ये अभी भी एंट्री स्कूल है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो अगर आपको चेंज करना ही है ये, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर S1 डॉट स्कूल मत लिखिए, आप जो है क्लास का नाम लिखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट क्लास है डॉट स्कूल, ओके, और उसके बाद इक्वल्स एंट्री स्कूल। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। अब देखिए आलोक एलिवेट स्कूल और बीजू एलिवेट स्कूल दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ हमारी डिस्कशंस थी इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में ऊप्स के और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स
तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।